अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप सबकी दुआ है, अल्लाह पाक का करम है और जितना हो सके आप भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें क्योंकि ऐसी बहुत सी नेमतें आपके पास हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं, जिनका आपको अंदाज़ा है, मगर फिर भी आप शुक्र अदा नहीं करते। क्यों नहीं करते? किया करें, ऐसी बहुत सी नेमतें आपके पास हैं जो बहुत से लोगों के पास नहीं हैं, मगर आपके पास है। आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह लाज़मी पढ़ा करें क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ने से बरकत होती है। बरकत का मतलब क्या? ज़्यादा हो जाना? बिल्कुल भी नहीं। बरकत का मतलब ये कि सही से हो जाना, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वो चीज़ हो जाना। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, अल्लाह का नाम हर काम से पहले ले लेंगे तो आपकी चीज़ वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है बरकत का मतलब ये है कि आपकी चीज़ 1 गुना है तो वो 4 गुना हो जाएगी, ऐसा नहीं। हमें स्टार्टिंग से सिखाया जाता है कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। मतलब हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह को याद कर लेना चाहिए। अल्लाह को याद किए बिना आपका कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता। इसमें तो कोई शक नहीं है। आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, यकीनन सब मानते होंगे कि हर चीज़ में अगर आप अल्लाह को याद कर लेंगे तो वो काम आपका बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। हर काम में अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह की बरकत हासिल कर लेंगे, तो इसमें आपका तो कुछ नहीं जाएगा बल्कि इसमें आपका कोई बुरा तो नहीं होगा, इसमें आपकी भलाई है। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगियों को इतना मैस अप कर चुके हैं कि हमें खुद समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, हम अल्लाह को याद नहीं करते। यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम अल्लाह को याद नहीं करते। इतनी प्रॉब्लम्स भी चल रही होंगी ना, तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला को याद करने का वक़्त आपको मिलेगा। किसी-किसी को तो तब भी नहीं मिलता। लेकिन कम से कम बुरे वक़्त में जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हों, परेशान हो, कम से कम तब तो सजदे में गिर जाया करें। अल्लाह आपको खुशी-खुशी कबूल कर लेगा। अल्लाह तो आपका इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा बंदा आए, मेरे सामने झुके, मुझसे माँगे और मैं उसे अता करूँ। तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो आप लोग? आप लोग एक तो पहली बात कि नमाज़ बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि नमाज़ कितनी ज़रूरी है। कम से कम आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे नेकी का काम, लेकिन नमाज़ तो पढ़ें। नमाज़ तो सबसे मेन है, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो। आप वो कैसे छोड़ सकते हो? नमाज़ इतनी अहम है हमारी ज़िंदगी में, जो चीज़ें हमें पता है, मालूम है, फिर भी उस पर अमल नहीं करते। क्यों? मरने के बाद क्या मुँह दिखाना है अल्लाह को? हम कोई नेक काम, कोई अच्छा काम तो हमें आता नहीं है। कम से कम हमें नमाज़ आती है, हम वो तो पढ़ सकते हैं, वो तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। पता भी है नमाज़ के हुक्म क्या हैं, कहा क्या है अल्लाह ताला ने नमाज़ के लिए, कितनी ज़रूरी और कितनी अहम है, फिर भी नहीं पढ़ते लोग। हैरत है इस बात पे। छोटे से बच्चे से स्टार्ट की गई है नमाज़, यानी कि 7 साल के बच्चे से। हुक्म ये है कि 7 साल के बच्चे पर नमाज़ फ़र्ज़ है और अगर बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज़ ना पढ़े तो उसे सज़ा दो, मगर नमाज़ पढ़ाओ, उसे मारो, उसे सज़ा दो ताकि वो नमाज़ पढ़े। बच्चों की नमाज़ बच्चों से आदत आप डालेंगे तो ही बड़ा होकर इंसान नमाज़ पढ़ेगा ना। जब किसी घर में नमाज़ नहीं पढ़ी जाती तो वहाँ बच्चों को भी आदत नहीं लगती नमाज़ की। हकीकत ये बात, जब बच्चा देखेगा ही नहीं कि हमारे बड़े करते क्या हैं, कितना अल्लाह के आगे झुकते हैं, कितना अपने परेशानियों में अल्लाह को याद करते हैं। सिर्फ़ अल्लाह का नाम लेने से कुछ नहीं होता कि अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह परेशानी हल कर देगा, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर अल्लाह को याद करना पड़ता है, अल्लाह से माँगना पड़ता है, दुआएँ करनी पड़ती हैं, तभी अल्लाह नवाज़ता है। ऐसे नहीं होता कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह रहम करने वाला है। बेशक वो है, वो सबसे बड़ा है, वो रहम करने वाला है, मगर एक नमाज़ का हुक्म है, सजदे में गिरने का हुक्म है। तुम गिड़गिड़ा के उसके आगे रो-रो कर माँगोगे तो ही वो अता करेगा ना, और वो अता ऐसे करेगा कि तुम्हारी झोलियाँ भर-भर जाएँगी। लेकिन वो देकर नहीं थकेगा, तुम लेकर थक जाओगे। वो थोड़ा शोर हो रहा है, उसे इग्नोर करें। लेकिन मेरी बात पर पूरा-पूरा ध्यान रखें कि मैं क्या कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ, किसके लिए कह रही हूँ। नमाज़ इतनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में जितना हमारा साँस लेना ज़रूरी है। हम साँस ले रहे हैं जब ही जी रहे हैं ना। साँस आपका बंद हो जाएगा, क्या बचेगा आपके अंदर? कुछ नहीं। उतनी ही ज़रूरी आपके लिए आपकी नमाज़ है। अपने आप पूरे दिन में इतनी सी देर नमाज़ के लिए नहीं निकाल सकते। 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो आप क्या ही कर सकते हो अल्लाह के लिए? बड़े-बड़े दीन के, नेकी के काम तो आप बहुत दूर रह जाएँगे जो आप करोगे। एक थोड़े से वक़्त की आप नमाज़ नहीं पढ़ सकोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई और बड़ा काम आप लोग कुछ और कर सकते हो। अल्लाह हमें भी हिदायत दे नमाज़ पढ़ने की और आप लोगों को भी हिदायत दे। अल्लाह हमें इतना
इतना अपने करीब ले आए कि हम एक वक़्त की नमाज़ भी छोड़ें तो हमारा दिल बेचैन हो जाए कि नहीं, हमें नमाज़ नहीं छोड़नी, हमारा वक़्त जा रहा है, हमें नमाज़ पढ़नी है। सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे, बाद में हम सब कुछ करेंगे। थोड़ी देर का वक़्त अगर निकाल लेंगे आप नमाज़ के लिए तो कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, ज़िंदगी नहीं रुकेगी, जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। लेकिन नमाज़ नमाज़ का टाइम आपने कितनी देर लगती है नमाज़ पढ़ने में? इतना तो टाइम आप निकाल ही सकते हो। जब हम किसी फंक्शन्स में जा रहे होते हैं, तैयार होना होता है, पूरी-पूरी रात हम निकाल देते हैं, क्यों? क्योंकि दुनियावी काम है ये, इसमें तो आप लोगों को मज़ा आता है, हमें मज़ा आता है। यकीन करें दीन के अंदर भी घुसें, थोड़ा दीन में शामिल हों, अल्लाह की तरफ आएँ, इसमें भी बड़ा मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आएगा कि दुनिया भूल जाएँगे आप। अल्लाह के इतना करीब जाएँगे कि दुनिया भूल जाएँगे आप, और दुनिया इतनी अहम है भी नहीं कि आप उन्हें याद करें, क्योंकि सिर्फ़ आपके कब्र में उतरने की देरी है, दुनिया आपको यूँ चुटकी बजाते भूल जाएगी। जानते हैं आप भी और मैं भी। इसलिए जो है वो अल्लाह है, जो है वो नमाज़ है। आपको भी पता है कि बच्चों की नमाज़ के लिए क्या हुक्म है कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज़ पढ़ाओ उसको, और जब वो 10 साल का हो जाए तो उसे सज़ा दो नमाज़ छोड़ने की वजह से। और जवानी की तौबा, जवानी की नमाज़ और जवानी की इबादत, ये तो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ऐसा वक़्त है जब हम सबसे ज़्यादा गुनाहों के करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा गुनाहों के करीब होते हैं, और अल्लाह चाहता है कि ये बंदा मेरे करीब आए और बहुत करीब आए। जवानी की इबादत तो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप थोड़ा-सा वक़्त अपना निकाल लेंगे अपनी ऐशो-आराम की ज़िंदगी से, अय्याशियों से, थोड़ा-सा वक़्त नमाज़ के लिए निकाल लेंगे ना, यकीन करिए अल्लाह आपको अपनी तरफ इतना करीब कर लेगा कि आप सब कुछ भूल जाएँगे और सिर्फ़ अल्लाह को याद करेंगे, और जो सिर्फ़ अल्लाह को याद करता है ना, अल्लाह उसे कभी नहीं भूलता। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है हमें। जब एक माँ इतना प्यार करती है, तुम सोचो कि एक माँ के बगैर दिल नहीं लगता, ज़िंदगी नहीं गुज़रती, दिन नहीं गुज़रता। तो सोचो जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, कितना ही प्यार करता होगा। बराए मेहरबानी नमाज़ मत छोड़ा करें, नमाज़ पढ़ा करें। नमाज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी, बहुत अहम है हमारे लिए। यकीनन आप मेरी बात समझे होंगे। और आपको पता है जानबूझकर नमाज़ छोड़ना कितना सख्त गुनाह है। एक अज़ान आपके कानों तक गई है, आपको पता है अज़ान हो रही है, हमें बुलाया जा रहा है नमाज़ के लिए, फिर भी हम जानबूझकर नमाज़ छोड़ देते हैं कि थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, कौन सा टाइम जा रहा है, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, कज़ा पढ़ लेंगे। तो ये तक बोलता है कज़ा पढ़ लेंगे, 2 नमाज़ एक साथ पढ़ लेंगे। अरे भाई क्यों? खाना खाते हो ये बोलते हो दोपहर का और रात का साथ खा लेंगे, नहीं ना। दोपहर का अलग टाइम है, रात का अलग टाइम है, सुबह का अलग टाइम है। तो नमाज़ का भी टाइम है, बनाया हुआ है, मुकर्रर है एक टाइम, तो उस टाइम पर नमाज़ पढ़ो। थोड़ी देर निकाल नहीं सकते नमाज़ के लिए? जानबूझकर नमाज़ कज़ा और छोड़ कैसे देते हो? दिल में बेचैनी नहीं होती, जिस्म में कुछ हो जाता है कि नमाज़ जा रही, टाइम जा रहा है, नमाज़ जा रही है, टाइम जा रहा है। थोड़ा-सा अल्लाह के करीब जाकर तो देखो कितनी खुशी मिलती है और कितना सुकून मिलता है। और आपको पता है सिर्फ़ 3 लोग हैं जिनकी नमाज़ कबूल नहीं होती। नबी पाक ने इरशाद फरमाया है, एक वो इमाम जिससे लोग नाखुश हों, और एक वो औरत जो उस हाल में सो गई जहाँ उसका शौहर उससे नाराज़ है, और तीसरा जो 2 भाई आपस में नाराज़ हों, उनकी नमाज़ कबूल नहीं होती। ये नबी पाक ने इरशाद फरमाया, ये हदीस में है, मैं कहीं मेंशन कर दूँगी। और जुम्मे की नमाज़, जुम्मे की नमाज़ अगर कोई मुसलसल जानबूझकर छोड़ देता है, जानबूझकर या मजबूरी में किसी भी हवाले से कैसे भी छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। 3 जुम्मे अगर कोई मुसलसल छोड़ दे, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। मतलब नमा नमाज़ में ऐसा क्या मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आता जो लोग पढ़ते हुए इतना घबराते हैं, इतना क्या टाइम लगता है नमाज़ पढ़ने में? दुनिया की सारी बातें आप कर लेंगे, कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, सब आपको पता है। खुद का पता है? खुद कहाँ जाओगे आप? दुनिया की बातें कर लोगे, हाँ, ये तो है ही जहन्नुमी, ये तो ऐसी-ऐसी बातें करता है ये तो ऐसा-ऐसा शख्स है, ये तो है ही जहन्नुमी। लोगों का किरदार, लोगों की जो आप पोज़ीशन है वो आप सब बता देते हैं कि इसने यहाँ जाना है, इसने वहाँ जाना है। आपको अपना पता है आपने कहाँ जाना है? पहले अपने किरदार पर, अपने आप पर फ़ोकस रखें आप। क्या आपने ऐसा इस दुनिया में किया क्या है, जो आपको पता है कि आप जन्नत में जाएँगे और सामने वाला दोज़ख में जाएगा? अपना इम्तिहान देने के लिए आप इस दुनिया में आए, किसी और का रिज़ल्ट बनाने के लिए आप इस दुनिया में नहीं आए। अल्लाह बैठा है सबका हिसाब करने वाला, सबको जानने वाला। अल्लाह बैठा है, किसी और को ज़रूरत नहीं है ये बोलने की, ये शख्स जन्नत में जाएगा, ये शख्स दोज़ख में जाएगा। पहले आप अपने अंदर फ़ोकस करें, पहले आप खुद जानें कि आपके अंदर जो इंसान है वो खुद क्या है,
जो दूसरों को इतनी बातें बोल देता है। बराए मेहरबानी थोड़ा सोच समझ कर बोला करें। अज़ान का वक्त हो गया है। बचपन की इबादत, जवानी की इबादत, बुढ़ापे की इबादत। जवानी तक तो गुजर जाती है, दुनिया में अय्याशियाँ करते करते गुजर जाता है वक्त। अल्लाह और इबादत पे इंसान, मर्द औरत कोई भी हो, इतना ध्यान नहीं देता, ज़िंदगी गुजारने में मस्त है। जब बुढ़ापा आता है, जब आप किसी के मोहताज हो जाते हैं, तो आपके पास कोई नहीं होता जो आपका ख्याल रख सके या आपकी बात सुन सके। 2 घंटे, 4 घंटे या 10 मिनट भी आपके साथ बैठ के कोई आपसे बात कर सके, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता। जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, वो बुढ़ापे का वक्त होता है जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। कोई इत्तेफाक से कोई ऐसा घराना होगा जहाँ पे बुजुर्गों को अहमियत दी जाती होगी, कि उनके साथ बैठा जाता होगा, उनको वक्त दिया जाता होगा, उनकी उनकी इज्जत एहतराम की जाती होगी। काफ़ी जगह नहीं होता। वो खुद अपने आप से तंग होते हैं, फिर वो उल्टा उनसे भी तंग हो जाते हैं जो उनके माँ बाप होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो बेचारे मोहताज हो जाते हैं। फिर वो किसको याद करते हैं? फिर वो अल्लाह को याद करते हैं। सारी ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है, मगर फिर वो अल्लाह को याद करते हैं। वो भी बहुत बड़ी बात है कि वो किसी स्टेज में तो जाके अल्लाह को याद कर रहे हैं ना। जब कोई नहीं होता ना आपके पास, तब अल्लाह याद आता है। हकीकत है ये बात, जब कोई नहीं होता आपके पास, तब अल्लाह याद आता है। अल्लाह तब भी आपको कबूल कर लेगा। अल्लाह सिर्फ़ कहता है, तुम आओ मेरे पास मेरे बंदों, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ, मैं तुम पर रहम करने वाला हूँ, मैं तुम्हें बख्शने वाला हूँ। तुम कुछ माँगो तो सही मुझसे, तुम अब तौबा तो करो, मैं कबूल करूँगा, तुम तौबा करने वाले तो बनो। बचपन से आप सीखेंगे तो ही आप करते-करते जवानी, बुढ़ापा सब अल्लाह की इबादत में गुज़र ही जाएगी। बच्चों को बचपन से सिखाना पड़ता है। बच्चे को सीधी ट्रैक पर लेकर जाओगे तो ही वो उस तरफ जाएगा ना। जिस घर में खुद बड़े नमाज़ नहीं पढ़ते होंगे, खुद बड़ों को कोई वो ही नहीं है कि अज़ान हो रही है नमाज़ पढ़ लें, जुम्मा जा रहा है नमाज़ पढ़ लें, कोई फ़िक्र नहीं है। बच्चों उस घर में क्या ही बच्चों को फ़िक्र होगी। यकीनन मैंने पढ़ा था कि वो घर कब्रिस्तान है जहाँ कोई नमाज़ नहीं पढ़ता। वाक़ई वो मुर्दा हैं सब, उनके दिल मर चुके हैं जिस घर में कोई नमाज़ पढ़ता ही नहीं है। वो तो फिर मुर्दा ही हुए, सब कब्रिस्तान ही हुआ वो, जहाँ कोई नेक काम किया ही नहीं जा रहा, अल्लाह के आगे झुका ही नहीं जा रहा, कुछ माँगा ही नहीं जा रहा अल्लाह से। बराए मेहरबानी अभी वक़्त है, संभल जाएँ। हमें ज़िंदगी और मौत का नहीं पता। कौन से लम्हे हम मर जाएँगे, कौन से लम्हे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कौन से लम्हे हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, हमसे वक़्त छीन लिया जाएगा कि हम अल्लाह की इबादत करें। हमें नहीं पता कौन-सा वक़्त होगा वो। इसलिए बेहतर है वक़्त को ज़ाया मत करें। बराए मेहरबानी नमाज़ें शुरू करें और जो क़ज़ा हो चुकी हैं उनको भी अदा करें। नमाज का हुक्म बहुत सख्त है, इसका हिसाब लाज़मी होगा, लाज़मी होगा। नमाज नमाज ये जो आपको कब्र के अज़ाब से बचाएगी। नमाज ये है जो आपको जन्नत तक लेके जाएगी। और सिर्फ़ ऐसा ही नहीं कि नमाज़ पढ़ें और बाकी दिन रात गुनाह के काम करें, ऐसा नहीं। अल्लाह की तरफ पूरे-पूरे हो जाएँ, उस रास्ते पर पूरे-पूरे सीधे-सीधे चलें, भटकें मत। जिस रास्ते पर चलने के लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है, जिस नबी की उम्मत बनाकर तुम्हें भेजा गया है, उनका तो फरमान ही यही था सिर्फ़ कि नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ कभी मत छोड़ना। इसलिए खुदारा नमाज़ को ज़ाया मत करें, टाइम ज़ाया मत करें, खुदारा नमाज़ पढ़ें, नमाज़ों को मत छोड़ें। कितना ही टाइम लग जाएगा आपको नमाज़ पढ़ने में, कितना टाइम लग जाएगा, नमाज़ पढ़ें। अल्लाह आपको भी हिदायत दे, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, अल्लाह हमारे घर वालों को भी हिदायत दे, अल्लाह हमारे दोस्तों को भी हिदायत दे, अल्लाह हमारे पड़ोसियों को सबको हिदायत दे कि हम नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हमारे मरने के बाद हमारी मग़फ़िरत करे। हम इतने काबिल हो जाएँ, इतने काबिल हो जाएँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें दीदार और वो हमें खुद कहें कि अल्लाह इन्हें बख्श दो, ये मेरी उम्मत में से हैं, इन्हें बख्श दो। सोचो वो आलम क्या होगा जब नबी पाक हमारे सामने होंगे, वो हमारी बख्शिश माँग रहे होंगे। खुदारा खुद को इस काबिल बनाएँ आप लोग। हमारे लिए भी दुआ करें, मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी, आप हमारे लिए दुआ करें और खुद के लिए भी बहुत सारी दुआएँ करें, फैमिलीज़ के लिए बहुत सारी दुआएँ करें, अपनी औलाद के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बहन-भाई के लिए, वालिदैन के लिए, सबके लिए दुआएँ करें, दोस्तों के लिए दुआएँ करें। नमाज़ पढ़ें, सजदों में जाएँ, दुआएँ माँगे। फ़ौरन कबूल हो ना हो, लेकिन यकीन है मुझे इस बात पे कि वो कभी ना कभी ज़िंदगी में कबूल ज़रूर होंगी, ज़रूर होंगी। दुआएँ करके तो देखो अल्लाह के आगे, झुक कर तो देखो, तो माँग कर तो देखो, हाथ तो उठाओ, अल्लाह तुम्हारी झोली लाज़मी भरेगी। इस बात का यकीन मुझे तो है, आपको भी हो जाएगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द। इसलिए अल्लाह से माँगें, बहुत माँगें और माँगते रहें सिर्फ़, अल्लाह आपको देगा, ज़रूर देगा। अगर जो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं भी हुई ना, वो आपको बेहतरीन बना कर अता करेगा। ऐसी दुआएँ करें कि अल्लाह जो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, उसे तू बेहतरीन बना कर अता कर दे।
वो देगा इंशाल्लाह ज़रूर। मायूस ना होना कभी भी। हमेशा अल्लाह से राज़ी रहो, हमेशा अल्लाह से माँगो। कभी मायूस मत होना, दुआएँ करना मत छोड़ना बिल्कुल भी। दुआएँ मुकद्दर बदल देती हैं, दुआएँ नसीब बदल देती हैं। बिल्कुल बेशक इसमें कोई शक नहीं है, दुआएँ मुकद्दर नसीब बदल देती हैं। दुआओं में इतनी ताकत है। आप दिल से दुआएँ करके देखें, अल्लाह के आगे आँसू बहाकर देखें। दुनिया के आगे आँसू बहाने से बेहतर है अल्लाह के आगे आँसू बहाएँ। दुनिया सिर्फ़ इन आँसुओं को देखकर आपका मज़ाक उड़ा सकती है, लेकिन अल्लाह उन आँसुओं को समेट भी लेगा और दुआएँ कबूल भी कर लेगा। दुनिया के आगे दुनिया के कंधों पे कभी मत रोना। जानमाज़ पे अल्लाह के आगे सजदा करके रो लेना। दुनिया के आगे कभी मत रोना। ये हमेशा सिर्फ़ आपका मज़ाक उड़ाएँगी। बातें ले लेंगी आपसे, वही बातें फेंक कर आपके मुँह पर मारेंगी। दुनिया के आगे मत रोना। वो ज़ात बैठी है, सुनने वाली है आपको, आपको देने वाली है, आपको अता करने वाली, आपको बख्शने वाली है, आपको माफ़ करने वाली। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी के आगे रहो, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी से माँगो, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी के आगे झुको। चलें आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, हम यहीं पर ही एंड करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ करूँगी, आप भी मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा और जो-जो भी बातें मैंने कही ना उस पर अमल कीजिएगा। ऐसे सुनकर इग्नोर मत कर देना, अमल करना, ठीक है? और नमाज़ पढ़कर मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है? बहुत सारी। और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करें, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा और कोई गलती कोताही हो गई तो माफ़ करना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।